खबर इस वक्त आ रही है जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सोशल मीडिया पोस्ट पर बड़ी बात कह दी है। ट्रंप ने लिखा है कि अगर यूएस यानी कि अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया तो अमेरिका को भारी नुकसान होगा। ट्रंप ने लिखा कि अगर सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा तो अमेरिका को सैकड़ों बिलियन डॉलर का भुगतान उन कंपनियों को करना होगा जिनसे अमेरिकी सरकार ने टैरिफ वसूला है। और आपको बता दें कि ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में मामला लगातार चल रहा है और अदालत बुधवार को इस मामले में फैसला सुना सकती है। तो इसी वजह से सबकी निगाहें लगातार टिकी हुई हैं क्योंकि ट्रंप के टैरिफ की वजह से दुनिया के कई देश इससे प्रभावित हुए। जो व्यापार था उस पर प्रभाव पड़ा, उस पर चोट एक तरीके से कह सकते हैं कि यहां पर पड़ी। और ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा है वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटा तो मुश्किल हो जाएगी, ये वो लिखते हैं। आगे वो लिखते हैं कि अमेरिका को भारी भरकम रकम चुकानी पड़ेगी, कंपनियों को भी हमें रकम चुकानी पड़ेगी। सभी रकम जाड़े को $1 ट्रिलियन तक आंकड़ा पहुंचेगा और इतनी रकम चुकाना यूएस के लिए लगभग असंभव होगा। यह भी तय करना मुश्किल होगा कि किसे कितना देना है। ऐसा हुआ भी तो इसमें कई साल लग जाएंगे। और बुधवार को होने वाली सुनवाई में अगर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप का टैरिफ वाला फैसला पलटा तो क्या होगा, अब यह भी समझना जरूरी है। देखिए, पहली बात तो यह होगा कि अमेरिका को कंपनी से वसूला गया जो पैसा है वो वापस देना होगा। इसके अलावा ट्रंप सरकार को आयातकों से वसूली गई रकम लौटानी होगी। इन सब के लिए यूएस को अरबों डॉलर रिफंड करना होगा और इन सब के अलावा यूएस में निवेश करने वाली कंपनीज भी मुआवजा मांग सकती है। इन सब में अमेरिका को 100 से 150 अरब डॉलर लौटाना होगा। यानी अगर सुप्रीम अदालत ने ट्रंप का फैसला पलटा तो अमेरिकी सरकारी खजाने पर बहुत बड़ा असर हो सकता है। तो बस कुछ घंटों का समय बाकी रह गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। बुधवार को अमेरिकी सुप्रीम अदालत टैरिफ पर अपना फैसला सुनाएगी जिसका असर सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, खासकर उन देशों पर जिन पर ट्रंप टैरिफ लगा चुके हैं। तो अब पूरी दुनिया को अमेरिकी सुप्रीम अदालत के फैसले का इंतजार है। और वहीं ईरान में 15 दिन से जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन में अब तक 538 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 10,600 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के हवाले से बताया गया कि मरने वालों में 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षा कर्मी हैं। CNN के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में एक हॉस्पिटल के बाहर लोगों की लाशों का ढेर दिखा है जिसमें कुछ लोग अपने परिवार वालों की लाशों की तलाश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान बदहाल हो चुका है, परिस्थितियां एकदम बद से बदतर हो चुकी हैं। तस्वीरें आप देखिए और तस्वीरों के जरिए समझिए वहां पर लोग कैसे रह रहे हैं क्योंकि महंगाई अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है। आगजनी, गुस्सा, लोगों की नाराजगी लगातार सड़कों पर देखने को मिल रही है। सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंच रहा है, लोग मर रहे हैं क्योंकि कई हिंसक प्रदर्शन अब तक वहां पर हो चुके हैं। गोलीबारियां हो रही हैं, गोलीबारी नहीं हो रही है तो लोग आपस में ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें कई लोग अब तक मर चुके हैं। और वहां का तो एक सरकारी अस्पताल है जिसके बाहर लाशों का ढेर मिला है। तो ईरान ने पश्चिमी देशों को सख्त संदेश देते हुए ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और फ्रांस के राजनयिकों को तलब किया। ईरानी विदेश मंत्रालय ने इन देशों के राजदूतों को हिंसक प्रदर्शनकारियों से जुड़े वीडियो दिखाए और कहा कि इन तस्वीरों को अपनी अपनी सरकारों तक पहुंचाएं। साथ ही ये भी निर्देश दिया कि उनके देश हिंसक प्रदर्शनों के समर्थन में दिए गए अपने बयानों को भी वापस लें। ईरान ने कहा, देश के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बीच विदेशी ताकतों का हाथ बताया और सीधे तौर पर इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, हिंसा में बाहरी लोग शामिल हैं जो लोगों को मार रहे हैं और हमारे पास इससे जुड़े कई ऐसे ऑडियो रिकॉर्ड्स और सबूत भी हैं जिसमें साफ मैसेज दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारो और इसका मकसद यह था कि विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़े। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप ने कहा था कि अगर लोग मारे जाएंगे तो हम आएंगे और दखल देंगे। उन्होंने कहा, अगर वॉशिंगटन सैन्य रास्ता अपनाता है तो ईरान जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, साफ कर दिया कि ईरान टकराव नहीं बल्कि बातचीत का रास्ता चाहता है। هدف چه بود؟ هدف این بود که تعداد کشته‌ها در صحنه تظاهرات افزایش پیدا بکنه. چرا؟ چون آقای ترامپ
رئیس جمهور آمریکا گفته بود که اگر مردم کشته بشن ما میاییم و دخالت میکنیم که خود این حرف یک دخالت آشکار در امور داخلی کشورهای دیگه هست. اینکه یک کشوری به خودش اجازه بده که بگه من اگر جایی تظاهرات باشه، اگر هرچی بشه، من میام دخالت میکنم، دخالت نظامی. ولی مهم این بود که به خاطر حرف ایشون عواملی که به دنبال ایجاد اغتشاش بودن رفتن به این که تعداد کشته ها بیشتر بشه که شاید آمریکا رو به دخالت بکشونن. और बड़ी खबर है, देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी नागरिकों से ईरान छोड़ने के लिए कहा है। देखिए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नागरिक आर्मेनिया और तुर्की के रास्ते ईरान से निकल जाएं। ट्रंप की इस अपील के बाद ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। ट्रंप की तरफ से ईरान में सभी अमेरिकी नागरिकों के लिए कहा गया है कि आप इस देश को छोड़कर या तो तुर्की या फिर आर्मेनिया के रास्ते बाहर निकल जाए, ईरान छोड़ दे। अब ट्रंप की इस अपील के बाद ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई है। और ईरान में हिंसक प्रदर्शनों से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और कुछ तो जिंदा जला दिए गए। सरकारी दावे के मुताबिक कल रात हुए प्रदर्शनों में 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है। और इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों पर मशहद शहर में एक मस्जिद में आग लगाने का भी आरोप है। वहीं ईरान में सुरक्षा बल की फायरिंग में 538 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आप देखिए और वहां के भयावह हालात को भी आप समझिए। ईरान में प्रदर्शन का भयंकर रूप। अब तक 538 लोगों की मौत, 10,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। कहीं गुस्सा है, कहीं आगजनी हो रही है, कहीं कहीं सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं। ईरान में शहर शहर प्रदर्शन उग्र हो चुका है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। महंगाई को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब सत्ता के तख्ता पलट की जिद तक पहुंच गई है। ईरान के 31 प्रांतों के 100 से ज्यादा शहर इस वक्त आग में घिरे हैं। सड़कों पर गुस्सा है, हर तरफ अफरा तफरी है और हालात तेजी से बेकाबू होते दिख रहे हैं। ईरान से सामने आए ताज़ा वीडियो हालात की बहुत ही खतरनाक तस्वीर पेश कर रहे हैं, क्योंकि अब ईरान की आम जनता जो प्रदर्शन में सड़कों पर उतरी है वो ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले करती नजर आ रही है। इसका एक वीडियो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने खुद शेयर किया। इस वीडियो में प्रदर्शनकारी सड़कों पर पुलिस कर्मियों को बेरहमी से पीटते हुए और उन्हें जिंदा जलाते नजर आए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों पर मशहद शहर में एक मस्जिद में आग लगाने का भी आरोप है। ईरान की सरकार के दावे के मुताबिक प्रदर्शन अब शांतिपूर्ण नहीं रहे बल्कि हिंसक रूप ले चुके हैं। इस बीच अमेरिका की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 538 हो गई है। मारे गए लोगों में 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षा बलों के सदस्य हैं। वहीं ईरान में अभी तक 10,670 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं, प्रदर्शन इतने उग्र हो चुके हैं कि वहां इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इंटरनेशनल कॉलिंग लाइनें काट दी गई हैं और यही वजह है कि ईरान से स्पष्ट आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे हैं। तेहरान में हालात और भी ज्यादा दर्दनाक नजर आ रहे हैं। यहाँ के मुर्दाघर के सामने से जो तस्वीरें आई हैं वो दिल को झकझोर देने वाली हैं। तेहरान के मुर्दाघर के बाहर लाशों का ढेर लगा दिखाई दिया और इन लाशों में लोग अपनों को पहचानने की कोशिश करते नजर आए। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की गोलीबारी में ये लोग मारे गए। ईरान की आग अब बॉर्डर से बाहर पहुंच गई है। लॉस एंजलिस में पहलवी समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक ट्रक भीड़ पर चढ़ा दिया गया। इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। उधर लंदन से भी ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की एक तस्वीर सामने आई है। लंदन में ईरानी दूतावास के सामने 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हाथों में ईरान सरकार के विरोध में तख्तियां लिए नजर आए।
इन प्रदर्शनकारियों में महिलाओं की संख्या ज्यादा थी।